रियलाइज नहीं मतलब लेंस नहीं है? नहीं 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 अरे माशाल्लाह भाई, गुलाबी आंखें, मतलब नूरानी आंखें आपकी। और मैंने गाना याद आ गया, अजकल वे पल पल वे तेनू वेख दियां अखियां। हाय अल्लाह, एक कलाकार दी कम से कम कदर करो। गाने दा जवाब गाने ना दिता जांदा, गोलियां ना नहीं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੌਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਲੀਏ ਨਹੀਂ, ओल्ड स्कूल काली रेंज मारे छिक्का बलिए नहीं, डेट अज दी च कोई नहीं। बेशक वो हिंदू है, बेशक सिख है, लेकिन ये एक इंसान भी तो था ना। वीडियोस देखी हैं जो कि बड़ी वायरल हुई हैं, वो दर्द दिल रखने वाला बंदा था इंसानियत की खातिर। सिद्धू मूसेवाले के कितने बड़े फैन हैं आप? कोई बहुत बड़ा नहीं, बट काफ़ी गाने सुनता था उसके। मतलब जब दोस्तों यारों में जाना और फिर एक टोर होती है उसके गाने की, एक अलग टोर है। अस्सलाम वालेकुम, स्कोप 360 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। एक दफ़ा फिर से आ गई हूँ लिबर्टी मार्केट में। सिद्धू मूसेवाले के बारे में आपने सुना होगा कि सिद्धू मूसेवाले को किस तरह से मर्डर किया गया। 30 गोलियां मारी गई, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई, सिर्फ कहीं ना कहीं इस वजह से कि सिद्धू मूसेवाला बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। उसके सॉन्ग्स, उसके पंजाबी रैप्स, उसका भंगड़ा यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे थे दिन ब दिन। और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में भी इन हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस की टिकट भी जीत ली थी। कहीं उनकी कामयाबी लोगों को हजम नहीं हो रही थी और इंडियन सरकार का प्रोपेगेंडा है, न जाने किसने करवाया किसने नहीं, अभी इस पे तो बात बाद में होगी। लेकिन उनको मर्डर करवा दिया गया और उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया गया। 28 साल के सिद्धू मूसेवाले अपने माँ बाप के कल्ले कल्ले पुत्र और अपने घर के अकेले वारिस। उनके घर वालों पे क्या बीती है ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन आइए उनके कुछ फ़ैन से आपकी मुलाकात करवाते हैं और बात करते हैं और सुनते हैं उनके गाने जो सिद्धू मूसेवाले के गाए हुए थे। तो आए फिर चलते हैं आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अनहर। अनहर, क्या मतलब है अनहर का? सूरह कौसर में आता है ना वनहर, उससे है अनहर कुर्बानी। अरे वेरी नाइस। आंखें आपकी अपनी हैं? जी। देख ले मैं नहीं नहीं ये कहाँ की देख ले? ऐसे ऐसे करके दिखा। तो ऊपर वाला मेकअप खराब हो जाएगा, वैसे कर देती हूँ। झूठ वाले रही है, पकड़ी गई। नहीं बिल्कुल सही है, रियलाइज नहीं मतलब लेंस नहीं है? नहीं 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 अरे माशाल्लाह भाई, गुलाबी आंखें, मतलब नूरानी आंखें आपकी। ये बताएं कि गाने शाने सुनती हैं? आम म्यूजिक सुनते हैं, किस तरह का म्यूजिक सुनती हैं? अकॉर्डिंग टू मूड होता है, जो अच्छा लग जाए। रैप, पंजाबी, भंगड़े शंगड़े? Raps नहीं, पंजाबी भंगड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन रैप जब नॉर्मली। किसका पंजाबी भंगड़ा बहुत अच्छा लगता है या रैप बड़ा अच्छा लगता है? रैप तो इतना नहीं, लेकिन पंजाबी भंगड़े में ब्राउड लग पसंद है। और अगर रैप बहुत ही दिल करो तो भूमिया का या जो हनी सिंह है, जो क्योंकि आपको पता ज़्यादातर आउट ऑफ ये जो इंडिया के उन्हीं की रैपर्स आगे आते हैं। सिद्धू मूसेवाले दा दे बारे च की ख्याल है? किहो जिहा रैपर सी ते किहो जिहा गुलकार से? अकॉर्डिंग टू अगर हम यूथ देखा जाए ना, तो आपको पता है कि जो चीज़ इन आ रही होती है, यूथ में आगे जा रही होती है, तो वो लोग एक वो भीड़ चाल भी आ जाती है इसमें। और दूसरा ये कि बहुत सारे नौजवानों की जहनियत को उसने कैच किया हुआ था, तो हम देख सकते हैं इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस भी था और मिलियन में व्यूज़ थे उसके। सिद्धू मूसेवाले की डेथ की खबर मिली तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? एट दी स्पॉट तो काफ़ी दुख हुआ, बिकॉज पहली बात तो यही थी कि अगर नेचुरल डेथ होती तो शायद एक होता है कि चलो जी हो गई, लेकिन मर्डर कर देना किसी का, उसको मार देना, ये एक गलत हुआ का कत्ल है। बेशक वो हिंदू है, बेशक सिख है, लेकिन ये एक इंसान भी तो था ना। आपको लगता है इन जैसा सिंगर दोबारा पैदा होगा? नहीं, हमारा जो माशरा है ना, आपको शायद अंदाज़ा हो गया कि 2020 है, 1 महीना उसके रेल लगेंगे, स्टेटस लगेंगे, उसके बाद नया आ जाएगा, आएगा, क्योंकि ये है काम की जब बेहुरमती होती है तब ये स्टेटस नहीं देखने में आता, लेकिन जब इस तरह का कोई सिंगर या कोई एक्टर इस दुनिया से चला जाता है तो सबकी सिंपैथीज होती हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जिन्होंने करना है ना, जिन्होंने आवाज़ बुलंद करनी है उन्होंने करनी है। वो तरीके बैग जैसे भी होते हैं जो सड़कें भी ब्लॉक कर जाते हैं, सारा कुछ कर जाते हैं, तो ये अपने अपने व्यूज़ की बात है। और लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ लोगों के चेहरे पे एक दुख होगा, गम होगा कि यार ठीक है, इंसान कैसे होगा? जैसे ही स्टेटस हम लोग तो एज लाइक स्टेटस ही शोज करते हैं ना, तो हमारे स्टेटस नजर नहीं आते तो मरने के बाद हम स्टेटस लगाते हैं, चोट टूट गए यार मोहब्बत वाले। RIP वो जब आप जो खोलेंगे वही निकली जाएगा, वो एक ट्रेंड अब इन हो जाएगा और कुछ दिनों में बस खत्म हो जाएगा, फिर कोई न्यू आ जाएगा। कहना चाहेंगे सिद्धू मूसेवाले के लिए? उनके लिए नहीं, लेकिन बेसिकली यही है कि मर्डर कर देना, किसी को मार देना, किसी को रोक देना, इस तरीके से अगर हम सोचें कि जो आवाज़ वो बुलंद कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। उस आवाज़ बुलंद करने वाले और बहुत लोग आगे आ जाएंगे, तो कितने लोग मारोगे। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮਿੱਠੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ
ਸੀ ਚੌੜ ਮੰਨਦੇ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अहमद। अहमद। अहमद क्या करते हो? जो लब जे जो लभ जे ਉਹ ਤੇ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? मजबूरी है ना, फिर आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा थे, जो लब जे कर लीदा। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ ਪਲ ਪਲ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ। सिद्धू मूसेवाले के कितने बड़े फैन हैं आप? कोई बहुत बड़ा नहीं, बट काफ़ी गाने सुनता था उसके, मतलब जब दोस्तों यारों में जाना, और फिर एक टोर होती है उसके गाने की, एक अलग टोर है। ਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। मतलब उसका गाना सुन के ना बंदा ਐਵੇਂ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਪੱਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਗਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਲੈਸ਼ਨ ਕੋਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੜ ਕੋ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। जब खबर सुनी सिद्धू मूसेवाले की डेथ की तो कैसा लगा? बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि एक कह लें कि हम कह रहे हैं ना कि हम दोस्त यार जब बैठते थे तो सुनते थे उसके गाने, एक एवं एनर्जी सी आती थी, खुश होते थे उसके गाने सुन के, हाइपर होना, पंप होना। तो और कुछ उसकी राइमिंग जो थी होती है, मतलब एनर्जेटिक होती है, जो कि लोगों को वैसे ही पॉजिटिविटी की तरफ भी लेके आती है, यूनिटी की तरफ भी लेके आती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो बहुत अफसोस हुआ उसकी डेथ का सुन के। जब आपको खबर मिली सिद्धू मूसेवाले की कि वो दुनिया में नहीं रहे, अब उनको फायर लग गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में? पहले तो ये हुआ कि मैं सबसे पहले सारा दिन बाहर था, तो जब मैं रात को आया, सोशल मीडिया देखा, सबके स्टेटस वगैरह और सारी चीज़ें, तो मैं एक बार परेशान हो गया कि ये सारों ने मतलब सिद्धू मूसेवाला ही आज लगाया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर कैप्शंस वगैरह और वो पढ़े, तो मुझे पता चला, और मैंने दोबारा मीडिया न्यूज़ और वो ये सारी चीज़ें चेक की, तो फिर मुझे पता चला एक टाइम, मतलब शौक सा हो गया कि ये अचानक क्या हुआ, कि कल तक उसके गाने आ रहे थे, वो 295 गाना उसका आया था नया, तो वो अचानक मतलब समझ नहीं आई कि क्या होता। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात। कब तक सुनते रहेंगे सिद्धू मूसेवाले के गाने? जब तक यारों में बैठते रहेंगे, जब तक यार जिंदा है मेरे। अरे सदके जाऊं, थैंक यू सो मच। आलू छोले खाती हुई हमें लड़की है दोबारा मिल गई है, क्या करती रहती हैं आप यहाँ पे? यार जैसे मैंने पहले बताया था, मैं लोगों को घुमाने आती हूँ, मैं लोगों को घुमाने आई हूँ। ऐ भी किसी ने ला के दिते रहे। किन्हों लै के दिते रहे? अजय मेरे नाल आया। लोगों का माल खा खा के डफी जा रही है, पाटी जा रही है। ऐ दसो सिद्धू मूसेवाले का कोई गाना सुनाओ। हाँ थोड़ा थोड़ा आंदा है। कालियां गड्डियां काले रूट ने, काली जिंदगी काले सूट ने, डार्क लाइफ मशहूर सी जिदी ओदे सूहे सूहे भुल्लां दा शिकार हो गया। अगे पता नहीं। हाँ पैसियां दे वट्टे सीगा मौत मंगदा, ओनू जिंदगी ना प्यार हो गया। हाय सदके, वाकई उसको ज़िंदगी से प्यार था, लेकिन आपको लगता नहीं बड़ी जल्दी इस दुनिया से चले गए? ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੇਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹੇਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਕ ਬਾਈਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਗਏ। ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਏ ਵੇ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੇਟਰਾਂ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच। आलू छोले खाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुलेमान। सुलेमान, टोपी शोपी पा के तुसी हैरी पॉटर लग रहे हो। बिल्कुल जी। की करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी में क्या करते हो? BSc पार्ट 2 चल रहा है। इतना पढ़ के क्या करना है? बस जवाब कर रही हूँ, माइक पकड़ के लिबर्टी आऊँगा। हम तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, आप सिर्फ लिबर्टी आएंगे। नहीं फिर घूमूंगा साथ ही साथ। खड़े हो जाए ना आराम से, क्या हो गया है? अच्छा ये बताएं कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बड़े अफसोस की बात है। देखिए कि इंडस्ट्री का कत्ल हुआ है, ना कि सिद्धू मूसेवाले का हुआ है। एक लेजेंड था, वो हमारे लिए अच्छे सॉन्ग थे उसके इंटरनेशनल लेवल पे सुने जाते थे, तो अब वो चला गया, अफसोस ही कर सकते हैं।
आपको ऐसा लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स की ये सियासत है क्योंकि उसने कांग्रेस का टिकट जीता था तो मोदी ने उससे खार निकाली है? बिल्कुल। आप जब तक वो म्यूजिशियन था, ठीक है, अच्छा सिंगर था, तब तक वो इजी था। जब से इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तब से इसके खिलाफ काफ़ी हेटर्स हो गए थे, क्योंकि सियासतदान आपको पता ऊपर नहीं आने देते जल्दी किसी को। दिन पहले उससे सिक्योरिटी छीनने की क्या वजह थी? आया यही वजह थी कि अगले दिन उसको टारगेट का निशाना बनाया जाएगा? वो अब ऐसे कि इलेक्शन आई थिंक वो हार गया था, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो उसकी सिक्योरिटी थी वो ले ली गई थी। अब उसको अपना चाहिए था कि अपने बेनिफिट के लिए उसको अपने सिक्योरिटी रखनी चाहिए थे साथ, वो उसने नहीं रखी। अब उसकी मर्जी है। अब इसको बाकी देखा जाए तो गवर्नमेंट नहीं करवाया जो करवाया। दोस्तों की महफिल में जब यार दोस्त बैठते हैं तो सिद्धू मूसेवाले के गाने तो ज़रूर सुनते हो? बिल्कुल ऐसी है, गाड़ियों में, पार्टीज में, जहाँ भी जाएं हम बैठे हों, फैमिली में बैठे हों तो उसके सॉन्ग बज रहे होते हैं बुफरों में। ऐसा गाना है जो आपको बहुत पसंद है सिद्धू मूसेवाले का? ओल्ड स्कूल गाना था, वो बड़ा पसंद है। सुना दो जरा थोड़ा सा। हो ओल्ड स्कूल जौन दा तरीका बलिए नहीं, ओल्ड स्कूल काली रेंज मारे छिक्का बलिए नहीं, डेट अज दी च कोई नहीं तोर जट दा नहीं हो स्कूल, कढ़ाउंदा मुंडा चीका बलिए नहीं, ओल्ड स्कूल। ये उसका सॉन्ग बड़ा अच्छा है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उमर बलोच। उमर बलोच, क्या करते हो? हम लोग ऐसे ही बस वेलियाँ खा लेते हैं, कभी आ जा लेते हैं, कभी कुछ काम कर लिया। वैसे हमारा सीरियसली बताऊँ तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, एक्सरसाइज मशीनें बनाते हैं हम। अच्छा, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? ये इतना आपका वजन माशाल्लाह बढ़ गया, इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? देखिए, जो लोहार होता है ना उसके अपने दरवाजे टूटे हुए होते हैं, तो आपने सुना होगा। हमारा काम है लोगों को स्मार्ट करना। हम जो भी है, खैर है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। खैर नहीं है, वैसे कोई कुड़ी शुड़ी नहीं पसंद आनी, फिर कुड़ी शुड़ी तो आनू नहीं पसंद करना। मैं मैरिड हूँ ऑलरेडी, मेरी एक बेटी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, फिर तो आप जितने मर्जी दरवाजे शरवाजे तोड़े। खैर है। ये बताएं, सिद्धू मूसेवाले की डेथ न्यूज़ सुन के पहला क्या एक्सप्रेशन था आपका? देखिए, मैं तो बड़ा शौक था कि यार ये आजकल की जो हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, यंग बॉयज़ हैं, ये गाड़ी में जाते हुए शीशा वगैरह पीते हुए ये सुनते ही सिद्धू मूसेवाला को थे, जिसकी वजह से हमने भी बड़ा सुना कि यार वाकई इसके बड़े बदमाशी टाइप गाने, और बड़ा मज़ा आता था यार। चलो ठीक है, वो बंदा जो भी है, लेकिन वो एक दर्द दिल रखने वाला बंदा था। मुझे पर्सनली वो इंसान पसंद था, ठीक है। उसके गाने मैंने शायद इतने ज़्यादा नहीं भी सुने होंगे, क्योंकि मेरा वो मूड नहीं है, मैं इस तरह के गाने नहीं सुनता, ये बच्चों का काम है। लेकिन ये है कि वो बंदा बड़ा अच्छा था। मैंने उसकी कुछ वीडियोज़ देखी हैं जो कि बड़ी वायरल हुई हैं। वो दर्द दिल रखने वाला बंदा था इंसानियत की खातिर, ऊपर से पॉलिटिकल वर्कर भी था। तो उसके मैंने लगता है उसके साथ ये गलत हुआ है? ये बहुत गलत हुआ है। ये एक इंसानियत के नाम पे धब्बा है, ये काम नहीं होना चाहिए। बेशक वो फिर हमारा कोई मुसलमान है, बेशक वो हिंदू, देखिए मज़हब को साइड पे रखिए, अगर बात इंसानियत की जाए तो किसी की भी जान इस तरह नहीं जानी चाहिए। जिन्होंने ये हरकत की है वो कैफ़े किरदार तक आए, उनकी जो गवर्नमेंट एक्शन ले, उनको पकड़े और देखे कि भाई ये क्यों किया गया है, उनको सज़ा दिलवाएं, ताकि आगे आने वाले जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो सेफ रह सके। फेवरेट गाना बताएं आपको, कौन सा सिद्धू मूसेवाले का गाना था जो आपको बहुत पसंद था? देखिए, मैंने ना इतना ज़्यादा कोई पसंद मतलब गाना मुझे उसका नहीं था, लेकिन वो अच्छा सिंगर है। उसके ना कुछ वर्ड से, ये मैंने भी बड़ी मुश्किल से उसका मैंने तर्जमा किया कि क्या वर्ड से। वो ये था कि पता नहीं चेहरे पे इंदे नूर लगदा जवानी च उठेगा जनाजा बली है। मैं तो ये सुन के ना बड़ा हैरान हो रहा था कि यार वाकई बेचारा जवानी में ही चला गया इस दुनिया से। तो अब बात ये है कि मैं इस मामले में इंसानियत के नाते कहूँगा, देखिए उनकी गवर्नमेंट है, हमारा कोई इतना पर्सनल वो नहीं बनता, लेकिन बात है यहाँ पे इंसानियत की। तो मैं उनकी गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करें और देखें कि ये कौन थे, इनको बहुत भारी मिकदार में इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, तो जैसे कि आपने हमारा आज का शो देखा, बड़ा अच्छा लगा लोगों से बात करके। सिद्धू मूसेवाले के बड़े सारे फैंस हमें मिले और गाने भी सुने हमने उनसे। अफसुर्दा था हर बंदा, और हर बंदे यही कह रहा था कि सिद्धू मूसेवाला एक अच्छा शख्स था, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ और बड़ी जल्दी वो इस दुनिया से चले गए। और ये जितना भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सिद्धू मूसेवाले की आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी जब तक ये दुनिया रहेगी। सिद्धू मूसेवाले के गाने बजते रहेंगे गाड़ियों में, घरों में, शादियों में। लेकिन ये बड़ी गलत बात है कि जो बंदा तरक्की की उड़ान को छूता है, फ़ौरन से जो है वो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदा हक रखता है पॉपुलर होने का और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का, लेकिन हमारा मुआशरा किसी को खुश देख नहीं सकता। फिर आऊँगी स्कोप 360 के साथ एक नए टॉपिक और नए प्रोग्राम के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा सिद्धू मूसेवाला गाना पसंद है। बाय।